ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय, बोलो, जे थॉमसन। ध्यान दीजिएगा। तो थॉमसन साहब ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो जो एक्सपेरिमेंट का जो बेस था, वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। क्या था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम आपको बताए थे कि कैथोड रे किस तरीके से डिस्कवर हुआ था। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो था वो माइकल फैराडे करके अपना फाइल बना करके, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है कैथोड रे का, वो सारा फाइल वगैरह बना करके वो लाइब्रेरी में छोड़ करके चले गए। फिर किसकी एंट्री हो गई? फिर एंट्री हुई जे थॉमसन का। ठीक है, तो जे थॉमसन वो फाइल उठा करके देख रहे थे कि क्या क्या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है, और उनको एटम के ऊपर जो है अपना रिसर्च कर रहे थे जे थॉमसन कि चार्ज पार्टिकल जो एटम के अंदर में है वो आखिर आया कहां से, क्या यही वो चार्ज पार्टिकल तो नहीं जो माइकल फैराडे जो है पहले खोज करके, बोलो, चले गए। तो जे थॉमसन जो है वो स्टडी करना शुरू कर दिया। किसको? बोलो, माइकल फैराडे को स्टडी करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस स्टडी से पहले एक और स्टडी उन्होंने किया, वो था मुलिकन का ऑयल एक्सपेरिमेंट। मुलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट, ध्यान दीजिएगा, मुलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट। मुलिकन भी क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंटेशन करना, बोलो, शुरू किया था। तो उन्होंने दुनिया का सबसे छोटा चार्ज का वैल्यू लेकर के आए। मुलिकन क्या लेकर के आए थे? बोलो, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज लेकर के आए थे, समझे उसमें। और स्मॉलेस्ट चार्ज का जो वैल्यू था वो कितना था? जो मुलिकन के एक्सपेरिमेंट में था वो था 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज का वैल्यू मिला था। और किसको मिला था? मुलिकन को मिला था। और उस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? मुलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट। तो मुलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट का वैल्यू किसके पास था? जे थॉमसन के पास था। और दूसरा, माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट का भी स्टडी किसके पास था? जे थॉमसन के पास था। तो जे थॉमसन जो है क्या किए कि माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट को फिर से उन्होंने क्या किया? कंडक्ट कराना शुरू किया। तो आपको पता है माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट में क्या था? एक तरफ क्या था? दोनों तरफ प्लेट्स थे। ठीक है, वैक्यूम के अंदर में इस तरीके का, समझ पा रहे हो बात को? और इस चीज को जो है वो बैटरी से कनेक्ट कर लिए थे। किससे कनेक्ट कर लिए थे? बोलो, ये बैटरी से कनेक्ट किए हुए थे। कोई दिक्कत? यहां पे नेगेटिव चार्ज था और यहां पे क्या था? बैटरी का पॉजिटिव चार्ज था। ये तो एक्सपेरिमेंट आपको पता है। फिर आप क्या देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था। किसका फ्लो हो रहा था? बोलो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था। कहां से कहां की तरफ से हो रहा था? बोलो, कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा था। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का ऐसे फ्लो हो रहा है। कोई दिक्कत? यहां पे इन्होंने एक इस तरीके से एक स्क्रीन लगा दिया। क्या लगा दिया? एक स्क्रीन लगा दिया। किसने स्क्रीन लगा दिया? जे थॉमसन ने लगा दिया। और कुछ मार्किंग कर दिया, यहां पे जैसे ए, यहां पे बी, और यहां पे मार्किंग क्या कर दिया इन्होंने? बोलो, सी। ये 3 जगह पे मार्किंग कर दिया। तो हो ये रहा था कि जैसे ही
ये एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा था तो सारा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था, बिल्कुल सीधा जा रहा था, कहां जाके टकरा रहा था स्क्रीन पे, ए पे जाकर के टकरा रहा है। कहां जाके टकरा रहा है, ए पे। अब इन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इन्होंने डाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ऊपर पॉजिटिव और नीचे साइड में नेगेटिव। यानी ये आपका ट्यूब है इस तरीके से, ऊपर में क्या लगा दिया इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव। समझ पा रहे हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके का कोई एक बटन लगा दिया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया घटाया जा सके। जब पंखा में रेगुलेटर होता है ना, क्या करते हैं, पंखा को रेगुलेटर बढ़ा देते हैं, पंखा तेज होता है, फिर घटा देते हैं, पंखा स्लो हो जाता है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने घटाने के लिए क्या लगा दिया इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रेगुलेटर लगा दिया। क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेगुलेटर। तो जैसे रेगुलेटर ऑन करते हैं तो रेगुलेटर ऑन करते ही आपको क्या दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होते ही कहां के तरफ भागेगा, बोलो बोलो, पॉजिटिव की तरफ ऐसे भागेगा। कहां भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। और रेगुलेटर बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग कर दिए, क्या होगा, बोलो, वो और ज्यादा डेविएट होगा। और बढ़ा दिए और ज्यादा डेविएट होगा। समझ पा रहे हो। फाइनली कहां जाके टकरा रहा है, बी पे जाके टकरा रहा है। समझ पा रहे हो बात को। और जैसे रेगुलेटर कम कर रहे हैं क्या हो रहा है, बोलो, डेविएशन कम हो रहा है। और कम कर दिए तो डेविएशन और कम हो गया। ऑफ कर दिए तो क्या होगा, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दिए तो क्या होगा, वापस वो ए पे जाके टकरा रहा है। कोई दिक्कत यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है वैसे ही। अब इसके अक्रॉस हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए। क्या लगा दिए, इसके अक्रॉस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे था तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे था, ऐसे, इस तरीके से। यानी यहां पे इस तरीके से क्या लगा दिया इन्होंने, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। ये लगा दिया इन्होंने, बोलो, कौन सा फील्ड, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया इस तरीके से। यानी इधर एक मैग्नेट लगा दिया और उस पार भी क्या लगा दिया, बोलो, मैग्नेट अक्रॉस में लगाएंगे। मैग्नेट कहां लगाएंगे, बोलो, मैग्नेट अक्रॉस में लगा देंगे। तो जैसे ही मैग्नेट लगाएं तो यहां पे एक रेगुलेटर बनाएंगे, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, जिससे मैग्नेट का पावर जो है कम और ज्यादा किया जा सके। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑन किए तो आप क्या देखोगे कि इलेक्ट्रॉन कहां मूव करना शुरू हो गया, नीचे की तरफ डेविएट होना शुरू हो गया। और बढ़ा दिए तो क्या होगा, ये और नीचे की तरफ डेविएट हो रहा है। और बढ़ा दिए तो क्या होगा, ये और नीचे की तरफ डेविएट हो रहा है। कोई दिक्कत। अब इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, फिर वापस ऊपर जाना शुरू। और घटाएंगे तो क्या करेंगे, फिर ऊपर जाना शुरू। और घटा देंगे तो क्या होगा, बोलो, ऑफ कर दिए, अब क्या हो जाएगा, वापस से सीधा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्सपेरिमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक साथ दोनों ऑन कर रहे हैं। एक साथ क्या कर रहे हैं, दोनों ऑन कर दिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन कर दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन कर दिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होते ही ये ऊपर भाग रहा था। कहां भाग रहा है, बोलो, ऊपर भाग रहा है। समझ पा रहे हो। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑन किए, ये फिर क्या होगा, फिर ये नीचे भागना शुरू हो रहा है। कहां भागना शुरू हो रहा है, बोलो, ये नीचे आना शुरू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि केयरफुली दोनों को ऐसे बैलेंस करेंगे, केयरफुली दोनों को क्या करेंगे, ऐसे बैलेंस कर देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां जाके टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन ए पे जाके टकरा रहा है। यानी कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन है, लेकिन ये जो कैथोड रे है वो ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, एकदम बैलेंस वे में जा रहा है। बिल्कुल कैसा जा रहा है, बैलेंस वे में जा रहा है।
तो हम लोग केयरफुली जब बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे एक मशीन में एक रीडिंग दिखा रहा है। मशीन में क्या दिखा रहा है? एक रीडिंग दिखा रहा है। उस रीडिंग को बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो। उस रीडिंग को क्या बोलते हैं? चार्ज टू मास रेशियो। समझ पा रहे हो क्या है रीडिंग? चार्ज टू मास रेशियो आना शुरू हो गया, कोई दिक्कत? और चार्ज टू मास रेशियो तकरीबन 1.7 के अप्रॉक्स में कुछ आना शुरू हो गया। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो यहां पे मिला हम लोगों को। ठीक है, कितना मिल रहा है चार्ज टू मास रेशियो? बोलो। तो चार्ज टू मास रेशियो ध्यान दीजिएगा, चार्ज टू मास रेशियो हमको मिलना शुरू हो गया। कितना? 1.758820 इंटू 10 का पावर 11 कूलम्ब पर केजी। ये चार्ज टू मास का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? चार्ज टू मास रेशियो। ये चार्ज टू मास रेशियो कब मिला हमको? बोलो। ये चार्ज टू मास रेशियो हमको तब मिला है जब हमने क्या किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिए? बिल्कुल बैलेंस किए हैं। क्या कर दिए हैं? बैलेंस कर दिए हैं। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे अपॉन बैलेंसिंग, अपॉन केयरफुली बैलेंसिंग, बोलो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड in this experiment such that cathode ray pass straight the charge to mass ratio we get is 1.75880 इंटू 10 का पावर 11 कूलम्ब पर केजी। कितना आ रहा है? 1.75880 इंटू 10 का पावर 11 कूलम्ब पर केजी आ रहा है। ये तब आया है जब हमने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया? बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस कर दिया है। कोई दिक्कत? अब यहां पे जे थॉमसन साहब को दो डेटा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक तो इनको मिल रहा है चार्ज टू मास रेशियो जो अपने एक्सपेरिमेंट से लेकर के आए, और एक मुलिकन साहब का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या लेकर के आए? स्मॉलेस्ट चार्ज का वैल्यू लेकर के आए। समझ पा रहे हो? तो अब इन्होंने कुछ यहां से कैलकुलेट करना शुरू किया। क्या कैलकुलेट करना शुरू किया? तो यहां पे समझिएगा, ध्यान दोगे। क्या कैलकुलेट किया? तो देखो, चार्ज टू मास रेशियो जो है वो कितना है? बोलो। 1.758820 1.758820 इंटू 10 का पावर 11 है जी, 11 कूलम्ब पर केजी है। और स्मॉलेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना लेकर के आए थे? बोलो। स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज वैल्यू फ्रॉम मुलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट कितना लेकर के आए थे भाई और बहनों मित्रों? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो चार्ज का वैल्यू आया है, इस चार्ज के वैल्यू को किस में डालेंगे? इस चार्ज के जगह पे तो क्या निकल जाएगा? हमको मास आ जाएगा। क्या मास जरा निकाल के देखते हैं। मास क्या वही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था याद करो? 9.1 इंटू 10 का पावर कितना? -28 ग्राम्स। याद है ना? पहला दिन लिखवाए थे सब एटॉमिक पार्टिकल, इस चैप्टर में भी लिखवाए थे, टेबल बनवाए थे इस चैप्टर में।
इसमें नहीं, पिछला वाले में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। तो वैल्यूज जरा पुट करके चेक करो कि क्या आ रहा है, क्या केजी में आएगा, किस में आएगा, केजी में आएगा। हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो चार्ज का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब। ये क्या है बाबू, मास है 1.758820 इंटू 10 का पावर 11 कूलम्ब पर केजी। तो देखो ये कूलम्ब और ये कूलम्ब क्या हो गया, कट गया है क्या। तो जरा बताओ मास कितना होगा, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.758820 इंटू 10 का पावर 11, और ये क्या आएगा मास, और ये मास किस में आ जाएगा, किलोग्राम में। अरे बात नहीं करो, बात करने का कोई फायदा है, बात करने का 4 विशेषता बताओ कि क्यों आखिर बात किया जाए। नवविवाहित जोड़ा भी तो नहीं हो, है कि नहीं, नवविवाहित जोड़ा कितना हो जाएगा, 19 -19 और -11 -30 होगा क्या, 1.6 इंटू 10 का पावर -30 और डिवाइडेड बाई 1.758820। जरा कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है। ये 1.6 डिवाइडेड बाई 1.758820, ये डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेटर वही यूज कर लो। हाँ 0.9097, ठीक है, उतना काफी है। 10 का पावर -30 केजी हो जाएगा, बोलो। अच्छा ये इतना को लिखने के लिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते, 0.91 तक मामला खत्म कर दें, 10 का पावर -30 केजी। अच्छा अब बताओ यहां अगर 9.1 करते हैं तो इधर कितना आ जाएगा, -31 केजी आ जाएगा क्या। अच्छा केजी को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो केजी है, इसको किस में कन्वर्ट कर दें, ग्राम में। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से कर देंगे। तो 1000 को क्या बोलते हैं, 10 का पावर 3, 9.1। तो बताओ कितना आएगा, कितना आ रहा है, 9.1 इंटू 10 का पावर -28 ग्राम्स। क्या यही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या यही है, क्या है, यही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि ये जो आपका पार्टिकल जो माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट में चल रहा था, जो माइकल फैराडे साहब नहीं पहचान पाए कि यही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ कर दिया कि वही इलेक्ट्रॉन है, जे थॉमसन ने। क्योंकि उसका मास, यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 का पावर -28 ग्राम है, और उसका जो चार्ज का वैल्यू है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। यानी मूलिकन साहब को ये नहीं पता था कि जो चार्ज वैल्यू निकाले हैं वो इलेक्ट्रॉन ही है कि नहीं। और ना ही माइकल फैराडे साहब को पता था कि जो पार्टिकल दिख रहा है कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए वही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। समझ, अपना अपना एक्सपेरिमेंट तो कर दिया, लेकिन दोनों को कौन समेट लिया, जे थॉमसन। अब जे थॉमसन का जो है कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे, यही 7वें आसमान पे जब इनका कॉन्फिडेंस हुआ तो इनसे एक गलती भी हुआ, जिसको कहा जाता है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा तो गलती भी करोगे। लोग कहता नहीं उड़ रहा है, हाँ तो उड़ रहा है, तो क्यों उड़ रहा है, इसी सब हरकत के वजह से उड़ रहा है। कोई दिक्कत, बोलो। तो ये आपका क्या आ गया, यहां पे हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेहरा किसके सर बंध गया, जे थॉमसन, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली निकाल करके बता दिए दुनिया को, है कि नहीं। अब ये सेहरा आपके भी सर बंध सकता है, बोलो। कुछ ना कुछ करिएगा तो सेहरा बंधेगा, है कि नहीं।
नहीं तो आज के डेट में नॉर्मलो सेहरा नहीं बन पाएगा, है कि नहीं? अरे बेरोजगार लड़का का कहीं ब्याह शादी होता है, सुने हो? हैं? किसका? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। हैं? देखो, पढ़ाई लिखाई अच्छा से करो, नहीं तो आगे जाकर के वही कंडीशन होगा तुम लोग का, है कि नहीं? 45 साल का उम्र हो जाएगा तुम लोग का, फिर बस रिश्ता के लिए आएगा तो कहोगे कि थी लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, है कि नहीं? यही क्राइटेरिया रहेगा, है कि नहीं? बड़ा मेरा एक ठो दोस्त था, ठीक है ना, नाम हम लेंगे नहीं, मतलब काम धंधा उसका कुछ था नहीं, काम धंधा कुछ करता उरता नहीं था, और दुनिया भर का जो है सेखी बघाड़ता था, ठीक है ना, कि ऐसे इधर शादी करना चाहिए, उधर नहीं करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ठीक है ना, हम इधर मना कर दिए, उधर मना कर दिए, हम साला मुड़ी खुजवाते थे, ये कैसे कर रहा है मना, है कि नहीं? आज के डेट में पता चला कि 45 साल उम्र हो गया है कि नहीं? अब उसका क्राइटेरिया ही बदल गया है, लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, बताओ, है कि नहीं? बड़ा मतलब लड़का लड़का प्रजाति जो है एक ही चीज से जाना जा रहा है, आपके आपका एक ही क्राइटेरिया है, आपको जिस पे आपको जो है खरा उतरना है, क्या? पैसा कमाना पड़ेगा, पहले ही दिन से हम बता देते हैं, है कि नहीं? लड़की लोग का कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता परेशानी नहीं है लड़की लोगों का, है कि नहीं? उन लोग का चिंता परेशानी उन लोग के अम्मा अब्बा जो है झेल रहा है, बहुत ज्यादा झेलेगा, लेकिन आपका क्या है कि नहीं? आपका कौन परेशानी झेलेगा? आप खुद, यात्री खुद अपने यात्रा के लिए जिम्मेदार है कि नहीं? ये चीज है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको छापना है क्या? छपा गया है? आय बाप, सही में छाप लिए हो? हाँ, चलो लिखो, तुम लोग छाप ली हो, महिलाएं हैं?
ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ, बोलो, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हो गया यहां तक, आगे बढ़ाएं। ध्यान दीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन को खोजने वाले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम क्या था? बोलो, वेरी गुड, क्या नाम था? जेम्स चैडविक। एक फिल्म आया था पिछले साल, एक फिल्म आया था, ठीक है ना, 2 फिल्म आया था। एक फिल्म का नाम था बारबी, हाँ, और एक फिल्म का नाम क्या था? बोलो, एक फिल्म का नाम था ओपेनहाइमर, ठीक है। तो जितना मौगुआ था सब कहां पहुंचा? सब बारहवीं देखने। अब पढ़ा लिखा आदमी क्या देखने पहुंचा? ओपेनहाइमर देखने पहुंचा। समझ पा रहे हो? अब ओपेनहाइमर फिल्म आप देखोगे तो उसमें आपको जेम्स चैडविक भी मिल जाएंगे, आइंस्टीन मिल जाएंगे, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग क्या हो जाएगा, वो सब मिल जाएगा। अब फाइनली जो है परमाणु बम कैसे बना रहा है, परमाणु बम बना करके क्या कर रहा है? धमाका कर दे रहा है कि नहीं? जर्मनी से छुपते छुपाते बना करके धमाका कर दिया, और उसके बाद से वही परमाणु बम ले जाके कहां फेंक दिया? जापान में उठा के फेंक दिया। जापानी सब अगले दिन सरेंडर कर दिया, है कि नहीं? बोलो। तो उस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का क्या नाम था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां पे जो के परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था। और उसका जो हेड था, यानी जो मेन पर्सन था जिसके अंडर में परमाणु बम बनाया जा रहा था, उनका क्या नाम था? ओपेनहाइमर उसका नाम था। समझ पा रहे हो? डॉक्टर ओपेनहाइमर। तो पढ़ा लिखा आदमी ही देश को क्या कर सकता है? सक्षम लेवल पे लेके जा सकता है। नहीं तो जापानी जैसा रंगदार फौजी इस पूरे दुनिया पे आपको नहीं मिलता। जापानी सब हवाई जहाज में बैठता था, गोला बारूद खत्म हो जाता तो हवाई जहाज वाले ले जाकर के क्या कर देता था? लड़ा देता था सब। बात समझे? देशभक्ति का ये जुनून था। भाई अलकायदा बेकायदा लेकायदा सब बेकायदा हो गया होता, ठीक है ना। सुसाइड बॉम्बिंग कौन चालू किया? जापानी फौजी सब। बहुत खतरनाक होता था सब, देश के लिए एकदम मरने के लिए तैयार। बात समझे? लेकिन उन सबों के भी नाक में नकेल कौन डाला? बोलो, डॉक्टर ओपेनहाइमर। यानी पढ़ा लिखा आदमी कितनों पागल, समाज का कितनों बड़ा पागल और जाहिल क्यों नहीं हो, ठीक है ना। अगर कोई किसी सोसाइटी के अंदर में कोई नाक में नकेल पहना सकता है तो कौन पहना सकता है? पढ़ा लिखा तबका ही पहना सकता है। बड़ी देशभक्ति, जापानी लोग देशभक्ति में खूब उछल रहा था। मास सुसाइड बॉम्बिंग कर दिए, किसी को भी पीट दिए, है कि नहीं? कनपट्टा सुन कर दिए, चाइना का कनपट्टा सुन किए, अमेरिका का कनपट्टा सुन किए। फिर क्या हुआ? परमाणु बम बना के क्या कर दिया गया? बोलो, जापान का कनपट्टा सुन हो गया। 3 दिन के अंदर में सरेंडर पे दस्तखत कर दिया सब कि अब हम लोग आज से बदमाशी करेगा, बदमाशी तो ना मालिक अब नहीं करेंगे। तो बदमाशी करना बंद हो गया। और नतीजा ये हुआ उसके बाद से जितना फौजी था सब करना शुरू कर दिया। सब क्या? बिजनेस किया सब, ठीक है ना। और इकोनॉमी में अपने आप को क्या कर लिया? स्थापित कर लिया। जापानीज टेक्नोलॉजी आज भी क्या है? काफी फेमस है। बात समझे? नहीं तो एक टाइम में यही था सब, जो अभी टेक्नोलॉजी बना रहा है वही था सब। उस टाइम में क्या था? सब रंगदारी में नंबर 1 था सब, कोई डरे अटता नहीं था। तो कितनों आप बड़े पागल हो और कितनों बड़ा आप भपकीबाज क्यों नहीं हो, पढ़ा लिखा आदमी के सामने टिक नहीं सकते। भाई कट्टा बंदूक भी बनाया, कौन बनाया? जाहिल छपरी सब का औकात है बनाने का? क्रिमिनल बनाया? कौन बनाया? पढ़ा लिखा। क्लासनिकोव, सबसे ज्यादा हत्या इस धरती पे कोई बंदूक से हुआ है तो कौन से गन से हुआ है? क्लासनिकोव AK-47 से हुआ है।
वो क्लासनिकोव का बनाया हुआ है, वो भी क्या था, इंजीनियर था ना, तभी तो डिजाइन किया इतना खतरनाक वेपन। बात समझ, तो पढ़ा लिखा आदमी ही क्या करता है, बोलो, दुनिया के अंदर में क्रांति लेकर के आता है, बाकी सब उसका इस्तेमाल करता है, उसका जो भी प्रोडक्ट है उसका क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। समझ रहे हो, ये चीजें हैं। तो अब तुम लोग का पता नहीं क्या प्रेफरेंस है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम फिल्म लगाएंगे बारबी या ओपेनहाइमर, तो कौन सा देखना पसंद करोगे? देखो देखो, ओपेनहाइमर देखेगा हैं? अच्छा चलो एक साथ हो ओपेनहाइमर। अच्छा, अकेले अगर घर में पड़े हो तो क्या देखोगे? देखो, तब भी ओपेनहाइमर। ये एटीट्यूड होना चाहिए, समझे? चलो, तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, डिस्कवरी किया था। कैसे डिस्कवरी किया था, इसको जरा सा समझ लीजिए। देखो, इन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम का सीट ले लिया। किसका सीट ले लिया? बेरिलियम सीट ले लिया। बेरिलियम सीट ले लिया और यहां पे डिटेक्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? डिटेक्टर। ऊपर में पॉजिटिव फील्ड लगा दिया और नीचे में क्या लगा दिया? नेगेटिव फील्ड। ऊपर में पॉजिटिव फील्ड, नीचे में नेगेटिव फील्ड। इस बेरिलियम के सीट के ऊपर ध्यान दीजिए, इस बेरिलियम के सीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराया गया। किसका बॉम्बार्डमेंट कराया गया? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम सीट के ऊपर मारा गया तो हुआ ये कि ये अल्फा पार्टिकल किसी एटम को मारा होगा क्या? किसको मारा होगा? किसी एटम को। तो एटम को मार के छटका दिया। तो एटम को मार के छटकाया तो उसमें से प्रोटॉन छटका, न्यूट्रॉन छटका और इलेक्ट्रॉन छटका। तो ये पार्टिकल इसको स्ट्राइक मारा और मारते ही क्या हो गया? प्रोटॉन निकला। तो प्रोटॉन जब छटक के निकलेगा तो किसके तरफ भागेगा? नेगेटिव के तरफ भागा। तो यहां पे जाके टकराया तो हम लोग समझे कि हाँ भाई, यहां पे कौन टकराया है? प्रोटॉन। फिर इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन कहां जाके टकराएगा? यहां जाके टकराएगा। तो हम लोग कहेंगे भैया कोई नेगेटिव पार्टिकल निकला है जो पॉजिटिव के तरफ जाके टकराया है, वो क्या है? बोलो, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही न्यूट्रॉन निकला तो न्यूट्रॉन किसी के साथ नहीं गया, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। वो डिटेक्टर में सीधा जाके टकराया। कहां जाके टकराया? सीधा डिटेक्टर पे सीधा जाके टकराया। तो सीधा जब टक्कर हो रहा था बहुत सारा पार्टिकल को, तो उससे ये लोगों को एहसास हुआ कि वो जो पार्टिकल है उसके ऊपर किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता तो चाहे तो ऊपर जाता, नहीं तो नीचे जाता, सीधा टक्कर नहीं होता। तो जो चार्जलेस पार्टिकल है, यानी नो चार्ज है, न्यूट्रल है, वही क्या है? बोलो, वही बोलो, न्यूट्रॉन है। वही क्या है? न्यूट्रॉन है। तो इस तरीके से तकरीबन 1928 के अप्रॉक्स में क्या खोज लिया गया? न्यूट्रॉन का खोज किया गया। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए। तो ये हमारा किसका खोज हो गया? बोलो, न्यूट्रॉन का खोज हो गया। इसको नोट कर लीजिए। कौन सा सीट का इस्तेमाल किया गया था? बेरिलियम। साइंटिस्ट का क्या नाम था? जेम्स चैडविक। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आज हम आपका वो आंसर शीट डाल देंगे आपके ग्रुप में, ठीक है ना? हाँ, एक पीछे होगा, वीडियो पीछे है।
अरे छोड़ो ना ना, माफ कर दिए अब। बेचारा मजबूरी में एब्सेंट हुआ होगा, वो सबको माफ किया गया है।